हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपको रेगुलर 8 बजे हमारी हिंदी क्लास होती है। दोस्तों इसके बाद हम तुरंत बाद थोड़ी देर पहले बाद हम क्या करेंगे, आपको ईवीएस की क्लास हम ऑफलाइन लगा डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। उसमें भी टॉप 25 क्वेश्चन देखते हैं और उसकी दोनों की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जा करके वो वीडियो सारी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आपको बता दें आज हमारी 6वीं क्लास है। इसके पहले हमने 5 क्लास करवा दी है और उसका भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। उस पर जा करके आप ये सब सारी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया। देखिए इनके जो है ये जेल वार्डन का परीक्षा का पेपर है दोस्तों। ठीक है, अभी ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 19/12/2020 का क्वेश्चन है। तो राजेश जोशी जी को किस रचना के लिए दिया गया, दो पंक्तियों के बीच नेपथ्य में हंसी मिट्टी का चेहरा एक दिन बोलेंगे पेड़। दोस्तों तो किसके लिए देगा इनको, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दो पंक्तियों के बीच। इसी के लिए दोस्तों किसको, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और आपको पता है साहित्य अकादमी पुरस्कार से बहुत सारे क्वेश्चन भी इस बार पूछे गए थे जेल वार्डन में। तो कब दिया गया दोस्तों, तो 2002 में। कब दोस्तों, 2002 में इन्हें दिया गया था। ठीक है, और ये काव्य है, इनका क्या है, काव्य है। तो याद रखें 2002 में राजेश जोशी जी को दो पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। ये भी जेल वार्डन का है। देखिए तत्कालीन। ठीक है, तत्कालीन क्या है, उसी समय का। जैसे कहते हैं कि तत्कालीन मतलब तत्कालीन प्रधानमंत्री, तो उसी समय का ना। तो ये चीजें आपको पता हो जाए तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। ये भी जेल वार्डन का क्वेश्चन। देखिए इस बार साहित्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम चाहेंगे कि साहित्य इस बार अच्छे से कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो चाबुक किसकी रचना है, किसका निबंध संग्रह है दोस्तों, तो किसका है, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। दोस्तों तो किसका है, हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सही वाक्य की पहचान करो। देखिए ये भी जेल वार्डन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता रहता है, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, या श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, या श्री कृष्ण को अनेकों नाम है, या फिर श्री कृष्ण का अनेक नाम है। एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि देखिए एक क्या है, एक वचन है, एक का बहुवचन क्या होता है, अनेक। ठीक है, एक का बहुवचन क्या होता है, अनेक। दोस्तों तो एक चीज आपको हम बता दें या समझ लीजिएगा कि देखिए जब एक का बहुवचन क्या है, अनेक, तो अनेक जब खुद ही बहुवचन है फिर इसका बहुवचन नहीं बनेगा, क्योंकि ये खुद ही बहुवचन है। तो जहां कहीं भी अनेकों लिखा जाएगा वो तो बिल्कुल गलत ही होगा, क्योंकि अनेकों कोई सेंटेंस नहीं है, अनेक सेंटेंस है। एक का बहुवचन क्या है, अनेक। तो जहां कहीं भी अनेकों लिखा होगा वो तो सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखिए हमें दो ऑप्शन एकदम से अलग कर दिए। ठीक है, अब बचे दो ऑप्शन, श्री कृष्ण के अनेक नाम है या श्री कृष्ण का अनेक नाम। तो का बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा भी हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। देखिए कहीं भी अगर आपको अनेकों शब्द दिखता है दोस्तों तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा सेंटेंस ही गलत कर देना देखते ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 105 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। देखिए ऐसे से क्वेश्चन भी पूछ ले गए हैं। तो नासिक व्यंजन कौन सा है दोस्तों, जेल वार्डन परीक्षा 19/12/2020 का। इसमें नासिक व्यंजन कौन है, चा, डा, अढ़ा कौन सा है दोस्तों। तो देखिए अगर आप डी ऑप्शन चुन रहे हैं तो आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। तो नासिक व्यंजन कौन सा हमारा, ए नंबर। देखिए नासिक व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, पंचमा अक्षर, यानी सभी वर्ग के पांचवें अक्षर को हम नासिक व्यंजन भी बोलते हैं, नासिक व्यंजन। और आपको बता दें दोस्तों, ठीक है, आपको बता दें कि जो ये होता है ये हमारा ना ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए कौन कौन सा होता है, अंगा, ठीक है, इया, अड़ा, ना और माँ, ये होते दोस्तों नासिक के व्यंजन। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि ये डा, तो ये देखिए हमारा कौन सा अक्षर है, ये वाला। तो इसको हम दोस्तों द्विगुण बोलते हैं, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, जिनके नीचे क्या होता है, ये चिन्ह लग जाता है दोस्तों। ये एक चिन्ह होता है और देखिए ये चिन्ह होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, पंचमाक्षर। ठीक है, देखिए ये डा दो प्रकार के हैं। ठीक है, अगर डा की हम बात करते हैं, डा तीन तरीके से हो जाते हैं दोस्तों। एक ये डा होता है, सिंपल डा हो गया। ठीक है, ये होता है आपका अडा, है ना।
जिसके नीचे बिंदु होते हैं, एक ये होता है ये अंगा होता है दोस्तों, ये पंचमाक्षर होता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, ये 3 चीज़ें होती है। चलिए इनके बारे में थोड़ा बताते हैं दोस्तों। देखिए जो भी हमें कोई भी सेंटेंस होता है दोस्तों, उस पर कितने तरीके से बिंदी लगती है, एक यहाँ पर लगती है, एक यहाँ भी लगती है, और एक यहाँ लगती है, और एक ये आगे लगती है। 4 प्रकार की बिंदियां लगती हैं दोस्तों। जैसे आपको पता है ये क्या होता है, इसे हम अनुस्वार बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बिंदु। जैसे कि मान ले अंक में लगेगा तो ये क्या होता है? अनुस्वार बिंदु होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से ये क्या होता है, ये पंचमाक्षर होता है दोस्तों, ठीक। इसे पंचमाक्षर बिंदु बोलते हैं। ये केवल और केवल किसमें लगता है? अंगा में, ठीक है। केवल और केवल एक ही सेंटेंस में लगता है, अंगा में। और जो नीचे वाला बिंदु दोस्तों, ये इसे हम ताड़नजात बिंदु बोलते हैं दोस्तों। क्या? ताड़नजात बिंदु बोलते हैं। और ये भी केवल और केवल डा और ढा 2 शब्दों में लगता है दोस्तों, सॉरी 2 वर्णों में लगता है, जिसको हम अड़ा और अढ़ा बोलते हैं, ठीक। जब ये लगता है इसे हम अड़ा और अढ़ा बोलते हैं दोस्तों। इसकी खास बात क्या होती है कि इन शब्दों से, इन वर्णों से कोई नया शब्द नहीं बनेगा, इन वर्णों से कोई नया शब्द स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। और ना ही इन शब्दों को हम आधा कर सकते हैं, इन वर्णों को ना ही हम आधा कर सकते हैं किससे? द्विगुण या उत्क्षिप्त बोलते हैं इनको, ठीक है। और दोस्तों जो ये वाला है इसको हम क्या बोलते हैं? नुक्ता चिन्ह। ये लगता है 5 अक्षरों पर, किसमें? सॉरी 5 वर्णों पर लगता है। कौन कौन से हैं? का, गा, का, खा, गा जा फा, है ना। का, खा, गा, जा, फा पे लगता है, यानी 5 वर्णों पे नुक्ता चिन्ह लगता है, ठीक। और जैसे नुक्ता चिन्ह लगता है, ये वर्ण कैसे हो जाते हैं? अरबी फारसी के। जैसे आपको बता दें दोस्तों नुक्ता चिन्ह के पहचान, जैसे ये देखिए, ये एक जीना हो गया, ठीक है दोस्तों, एक ये जीना हो गया, ठीक है। अब देखिए, मगर इसमें अगर नुक्ता चिन्ह लगाएगा तो इस जीना का अर्थ क्या होता है? जिंदगी वाला जीना ना, और ये जीना क्या होता है? सीढ़ी, ठीक। तो इस तरीके से होते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे एक होता खुदा, देखिए नुक्ता चिन्ह का हम प्रयोग बता रहे हैं, नुक्ता चिन्ह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक होगा खुदा, एक होगा खुदा, है ना। देखिए इस खुदा का अर्थ क्या होता है? जो खुदाई वाला होता है। और इस खुदा का अर्थ क्या होता है? जो प्रभु को बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि नुक्ता चिन्ह का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में हर एक बिंदु का बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो हमने चारों बिंदु बता दिए, एक बार दोबारा सुन लीजिए। इसे बोलते हैं अनुस्वार, केवल ये केवल और केवल आ पे लगता है, ठीक है। और इसे बोलते हैं दोस्तों हम क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर, केवल केवल अंगा में लगता है, ठीक है। और इसे बोलते हैं हम ताड़नजात बिंदु, ये केवल 2 अक्षरों पे लगता है। कौन कौन से? डा और ढा में नीचे लगता है, और इनको इंग्लिश में हम आर लिखते हैं जब ये लग जाता है। और ये लगता है 5 पे, कागा, का, खा, गाजा, फा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम नुक्ता चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानो। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो बिल्कुल सही है। देखिए जो भी होता है तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ग वाले, देखिए हमारा देखिए जैसे हम करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? देखिए पहले में क्या आता है? का हो गया, फिर खा हो गया, फिर गा हो गया, फिर जा हो गया, सॉरी का, खा, गा, घा, अंगा, है ना। का, खा, गा, घा और अंगा। तो देखिए ये इधर वाले तीनों क्या होते हैं? जो सभी लाइन वाले ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। बिल्कुल सही है। अगला है कि व्यंजन वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं। बिल्कुल सही है। पहले वाले यानी का और खा, है ना, चा और छा, टा और ठा, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? अघोष होते हैं। बिल्कुल सही है। समस्त स्वर घोष होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि जितने भी स्वर होते हैं सारे सारे क्या होते हैं दोस्तों? घोष या सघोष होते हैं, ठीक है। वही बात है। सभी विसर्ग अघोष सघोष होते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। देखिए सभी विसर्ग का विसर्ग तो एक ही होता है दोस्तों, और ये तो हमारा यही ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए जेल वार्डन के क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जेल वार्डन परीक्षा क्वेश्चन है। देखिए अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें क्या होता है? तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बुछा, तो समान व्यंजन क्या है? वही व्यंजन की ताता की आवृत हो रही। बिल्कुल सही बताया गया है। अनुप्रास का होता है एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों कि एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे रहमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मान चून। बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है? पानी के कई सारे अर्थ निकलेंगे, ठीक है। चूना के लिए जिंदगी, मनुष्य के लिए इज्जत, है ना। इस तरीके से बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है दोस्तों। बिल्कुल सही है। जिसमें जन जानो मन मानो संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है वही क्या होता है? उत्प्रेक्षा। मगर संदेह अलंकार में ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। जहां उपमेय में उपमान की संदेह हो, संदेह का भेद प्रकट किया है, वहां संदेह अलंकार बिल्कुल नहीं होता। संदेह दोस्तों आपको पता होना चाहिए। संदेह क्या होता है? किसी चीज में संदेह हो दोस्तों, उसको हम संदेह बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए नारी बिच सारी, सारी बिच नारी, यहाँ पे क्या होता है? संदेह हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है ये बताना आपको,
ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 108 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए श्रद्धेय नहीं होता है, सर में इसका होता है गुरु होता है, श्रद्धेय नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, यहां पढ़ा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ दोस्तों, जेल वार्डन का क्वेश्चन है दोस्तों 19 तारीख का। तो बता दोस्तों इस यहां पढ़ा नहीं जाता, अब देखिए कहीं भी अगर निगेटिव सेंटेंस आ दोस्तों और क्रिया हमेशा क्या हो, एक वचन हो और पुल्लिंग हो, क्या हो, एक वचन हो और पुल्लिंग हो, नकारात्मकता का बोध हो, और दोस्तों ठीक है, और यहाँ पे थर्ड पर्सन का यूज किया जाए दोस्तों तो वो हमेशा क्या होता है, भाववाच्य। तो हमारा भाववाच्य बिल्कुल से होगा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया दोस्तों। देखिए बहुत ही जटिल क्वेश्चन पूछ लिया गया था इस बार आपके किसमें, जेल वार्डन की परीक्षा में। तो किसे नहीं दिया गया दोस्तों, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए मन्नू भंडारी जी को नहीं दिया गया। ठीक है, अब जैनेन्द्र कुमार को दिया गया दोस्तों। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। जैनेन्द्र कुमार को किसके लिए, बहुत ही अच्छी रचना इनकी मुक्ति बोध। देखिए एक एक चीज के बारे में देखेंगे तो मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार जी को दिया गया दोस्तों। और कब दिया गया ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कब दिया गया था, तो 1966 में। कब दोस्तों, 1966। देखिए एक एक चीज आप नोट करते रहिएगा। देखिए भगवती चरण वर्मा को भी दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, भगवती चरण वर्मा को दिया गया दोस्तों। कब दिया गया, भूले बिसरे चित्र के लिए दोस्तों। क्या, भूले बिसरे चित्र के लिए, याद रखेंगे भूले बिसरे चित्र के लिए। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवती शरण वर्मा जी। कब दिया गया था, 1961 में दोस्तों। ठीक, और याद रखेंगे इनके जस्ट बाद यानी 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार ही नहीं दिया गया था। ये क्वेश्चन भी पिछली मतलब कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, तो इनको 1961 में दिया गया और 1962 में दोस्तों कोई पुरस्कार ही नहीं दिया गया। उसके बाद बात करते हैं, जस्ट उसके बाद अमृत राय भी दिएगा। और देखिए अमृत लाल नागर को कब दिया गया, तो अमृत और विष के लिए दोस्तों दिया गया। किसके लिए, इनकी रचना कौन सी थी, अमृत और विष। याद रखेंगे अमृत और विष के लिए दोस्तों अमृत लाल नागर जी को दिया गया। कब दिया गया, 1967 में। कब दोस्तों, 1967 में दिया गया। तो याद रखेंगे, देखिए जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध के लिए, भगवती चरण वर्मा जी को भूले बिसरे चित्र के लिए, और अमृत लाल नागर जी को अमृत और विष के लिए दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मन्नू भंडारी जी को ये पुरस्कार नहीं दिया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्याल उरग पन्नग निम्नलिखित में से किसके पराजित। एकदम सिंपल है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए किसके हैं, ये सांप के हैं। किसके हैं दोस्तों, सांप के हैं। तो याद रखेंगे, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, जेल वार्डन का क्वेश्चन है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये भी जेल वार्डन क्वेश्चन है। देखिए पूर्ण विराम बिल्कुल सही है, पूर्ण विराम का चिन्ह है। अल्प विराम बिल्कुल सही है। योजक चिन्ह, उद्धरण देखिए ये बिल्कुल सही है, उद्धरण। योजक चिन्ह ये नहीं होता दोस्तों। योजक चिन्ह क्या होता है, यही होता है, ये डंडा जैसा जब सब में लगा रखा है, ये सभी योजक चिन्ह ही है। ठीक है, तो योजक चिन्ह ऐसा नहीं होता। ये किसका है, तो संक्षिप्त का दोस्तों। संक्षिप्तीकरण क्या होता है, जैसे हमने डॉक्टर लिख दिया, ये लिख दिया, इसका मतलब क्या, डॉक्टर समझ लिया ना। जैसे MA मास्टर ऑफ आर्ट दोस्तों, M के बाद ये क्या, इसको संक्षिप्त का चिन्ह बोलते हैं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा C नंबर का हो जाएगा, यही मेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्या है, उसने गुलाबी कमीज पहनी है, नाम श्याम है। तो यहां रिक्त स्थान क्या भर देंगे, जेल वार्डन क्वेश्चन है। तो उसने गुलाबी कमीज पहनी है जिसका नाम श्याम है, या फिर उसने गुलाबी कमीज पहनी है और उसका नाम श्याम है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही बैठ है, उसका नाम श्याम है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 25 रुपए दीजिए, वाक्य में विशेषण होगा। देखिए उत्तर प्रदेश के दरोगा का पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों। दरोगा के पेपर का क्वेश्चन है कि 25 रुपए दीजिए। यहां पर क्या है, क्रमवाचक बिल्कुल नहीं। क्रमवाचक में क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ना। समुदायवाचक भी नहीं होगा। समुदायवाचक में चारों पांचों छठों दोनों तीनों है ना। इस तरीके से आवर्तबोधक में 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है, संख्यावाचक है, मगर क्या है, निश्चित है भाई। 25 रुपए हम गिन के दे सकते हैं ना, निश्चित है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता। देखिए नायाब तहसीलदार का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छे पद का क्वेश्चन है, 1992 का। चलिए बताइए, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता। देखिए जब कोई चीज कोई खुद ना करके दूसरे से करवाए, ठीक है, जब कोई व्यक्ति वो काम खुद ना करके दूसरे से करवाए दोस्तों, वहां क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, सॉरी प्रेरणार्थक क्रिया। हाँ, ये प्रेरणार्थक क्रिया हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पर देखिए राम जो है खुद काम ना करके लक्ष्मण से करवा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपको बता दें पूर्वकालिक क्रिया का होती है दोस्तों, जहां कहीं भी कर लगा मिल जाए वो पूर्वकालिक क्रिया हो। जब कोई व्यक्ति एक काम करके दूसरा काम करने लगे, वही कार्य क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे राम उठकर बाजार गया, तो पहले उसने उठने की क्रिया की, फिर बाजार गया ना, तो कर लगा हुआ मिल जाएगा। देखिए संयुक्त क्रिया होता है जब कोई दो क्रियाएं मिल जाए या फिर दो धातु मिल जाएं। जैसे वह राम पहुंच गया, राम पहुंच गया।
ठीक है। अब देखिए पहुंचना भी एक क्रिया है, गया भी एक क्रिया है, तो दोनों क्रियाएं मिल करके एक क्रिया बना रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रिया पहचानेंगे। जिसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए में कौन सा समुच्चय बोधक है। देखिए हमने बताया था समुच्चय बोधक का, तो दो सेंटेंसों को जोड़ता, दो वाक्य को जोड़ेगा। अब देखिए मैंने तुम्हें पढ़ाया, ये एक सेंटेंस हमें पूरा लग रहा है, तुम उत्तीर्ण हो गए ये दूसरा सेंटेंस हमें पूरा हो गया। अब देखिए इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ा किससे गया है, इसलिए से। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। दोस्तों देखिए एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है, दोनों को जोड़ कौन रहा है, इसलिए। तो यही क्या हो जाएगा हमारा समुच्चय बोधक। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यूपी पीसीएल एआरओ 2018 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। दोस्तों चीन देश है, पीतल आभूषण है, सॉरी पीतल क्या है, मेटल है, ठीक है, हिमालय पर्वत है, देवनागरी लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि है, लिपि लिखी जाती है। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। दोस्तों इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है, उत्तर प्रदेश दरोगा का क्वेश्चन दोस्तों 14/12/2017 का। सदैव एक वचन, तो हर कोई क्या है इसमें दोस्तों, ये हर कोई क्या है, सदैव बहुवचन होगा या एक वचन होगा या बहुवचन होगा या सदैव एक वचन होगा। दोस्तों तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सदैव एक वचन होगा। हर कोई एक, सदैव का सदैव हमेशा और हमेशा एक वचन ही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चा गया। बच्चा गया कौन सा काल है, इसमें कौन सा काल प्रयुक्त हुआ दोस्तों। ठीक है, अब आपको बताएं दोस्तों, जहां कहीं भी गया या ई ए है ना, राम जा गया या फिर सीता गई है ना, ये सब चीजें आती हैं जहां पर लास्ट में या आ जाए, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, हमारा सामान्य भूतकाल। दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा सामान्य भूतकाल हो जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, जो सामान्य वर्तमान काल है इसमें ता है, ती है, ते हैं, ऐसे सेंटेंस आते हैं, ता है, ती है, ते हैं। जैसे राम जाता है तो सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, भविष्य में गा गी के आते हैं दोस्तों, ये भी आप याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, और संभवतः आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम तद्भव शब्द को पहचाने। तद्भव शब्द यानी हिंदी वाला शब्द पहचाना दोस्तों। नासिका नाक होता है, ठीक है, लक्ष्मी और ग्रीष्म ये दोस्तों क्या है, ये संस्कृत शब्द है, ये तत्सम हो जाएंगे। मगर बच्चा क्या है, ये तद्भव है, हिंदी शब्द है। देखिए यूपी SSC वन रक्षा का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का। तो याद रखेंगे बच्चा क्या है दोस्तों, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, वत्स हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, वत्स। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपको वीडियो कैसी लगी, और एक चीज बता दें, हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है ओजोन परत पर। किस पे, ओजोन परत पर दोस्तों। अगर आपने देखा तो देख लीजिएगा, उससे बाहर कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, उसे देख लीजिएगा। ठीक है, और हमारे नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर भी हम क्लासेस जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं संपूर्ण हिंदी के लिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, और थोड़ी देर बाद हम आपको ऑफलाइन क्लास भी डाल देंगे, किसकी, EVS की। ठीक है, देखिए हमारी यही क्लास ऐसे डलेगी, बाकी हम ऑफलाइन क्लासेस डालते रहेंगे। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।